अब तक आपने देखा। बड़ी देवरानी जी, अब आपको ये थालियां उठाकर मंदिर की ओर आगे बढ़ना है। पर हाँ, याद रहे, ये थालियां उठाते वक्त थालियों से आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि घर में आने वाली बहू कलेशी है या फिर शांत और सुशील। अब आगे। हेलो, तुम फिर नर्वस हो गई? रिलैक्स, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम क्या इतनी भारी ज्वेलरी पहन के सोने वाली हो, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हो, टीवी सीरियल्स में। सुहागरात की रात वो हीरोइन फुल ऑन मेकअप करके ये भारी भारी ज्वेलरी पहन के सो जाती है। ऐसा तो नहीं करने वाली ना? सुनो, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जस्ट बी कंफर्टेबल, ओके? क्या? शराब और मैं नशे में धुत थी? मम्मा, आप क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हारी माँ मजाक नहीं कर रही है। होश में नहीं थी तुम। कुछ याद है तुमने वहां ऐसा क्या पिया था जिसमें कोई नशीली चीज मिली हुई थी? डैड, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। मेरे लिए शरबत मंगवाया था और खुद ही पी ली। ओह दी, आप तो पी नहीं रहे थे और मेरा गला सूख रहा था, इसलिए मैंने पी लिया। पर हाँ, मैंने रीति दी के लिए गुलाब शरबत मंगवाया था। दी ने तो पिया नहीं, सो मैंने पी लिया। वो शरबत कौन लेकर आया था? मॉम, वेटर ही लाया था। ओह गॉड, डैड, कहीं ये सब बिलासी अंकल ने तो नहीं करवाया? वही शादी के खिलाफ थे ना? क्या तुमने खुद अपनी आंखों से बिलासी जी को शरबत में शराब मिलाते हुए देखा था? डैड, आई एम डैम श्योर ये सब बिलासी अंकल ने ही करवाया। इनफैक्ट वी नीड टू एक्सपोज हिम। डैड, आप प्लीज ना उनके घर वालों को फोन करो और अभी। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उस घर में हमारी बेटी दी हुई है। बिलासी जी की शिकायत करके हम रीति के ससुराल में उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। खुशी से, शांति से उसको अपनी नई जिंदगी जी लेने दो। चाबियां कहाँ गई? मैंने तो पर्स में ही डाली थी। कहाँ जा सकती है? विभोर, सुनिए। क्या हुआ? तुम कुछ टेंस लग रही हो। वो पर्स में मैंने सूटकेस की चाबियां रखी थी। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई, मुझे मिल नहीं रही है। अच्छा,
वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, कमरे में ही होगी। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ चाबी ढूंढने में। अब वैसे मैं सोच रहा था तुम पहले वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाओ। आई मीन थक गई होगी, ये मेकअप वेकअप उतार लो, तब तक मैं चाबी ढूंढता हूँ। ठीक है। थैंक्स। मेंशन नॉट। वैसे चाबियां अभी तक मिली नहीं है, जब ढूंढ लूंगा तो थैंक्स दोबारा बोलना पड़ेगा। कह दूंगी। ये चाबी अचानक से कहाँ चली गई? कहीं तो होगी। विभोर तो ढूंढ रहे हैं, शायद उन्हें मिल जाए। रीति, मैं तुम्हारी चाबियां ढूंढ रहा हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है। विभोर कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कैसे उन्होंने थोड़े ही वक्त में मुझे कंफर्टेबल कर दिया। क्या हुआ विभोर, चाबियां मिल गई? ये तो सो भी गए, थक गए होंगे। एंजॉय रीति, आज की रात मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ों का स्पेशल अरेंजमेंट किया है। विभोर, विभोर प्लीज ये टीवी ऑफ कर दो। पता नहीं यार रिमोट किधर है। और हाँ, तुम्हारे सूटकेस की चाबी बहुत ढूंढी, मिली नहीं। सुबह मिलके देखेंगे, सो जाओ। विभोर, टीवी का रिमोट। सोने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, मिसेस रीति विभोर पोद्दार।
क्या कर रही हो रीति? सॉरी, मैं एसी का रिमोट ढूंढ रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज बता दो रिमोट कहाँ है। अरे नहीं पता यार, मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे भी नहीं मिला। इतनी ठंड लग रही है तो वहाँ कबर्ड में देख लो, शायद एक और ब्लैंकेट पड़ा है। तुम्हारी कोशिश बेकार है रीति। कबर्ड खुलेगा कैसे? वो तो मैंने पहले ही लॉक कर दिया है, और उसकी चाबी कमरे के बाहर। क्या करूं, कैसे खोलूं? रीति तुम्हें लग वो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए सॉरी। ये क्या किया तुमने रीति? मेरी एसी की वायर तोड़ दी, और वो बास्केटबॉल रिंग भी। आर यू मैड और व्हाट? वो विभोर, मैं अब आंखें क्यों चुरा रहे हो विभोर? एसी का रिमोट तुमने छुपाया था, इसका मतलब तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे थे। मतलब तुम सोए भी नहीं थे, देख रहे थे मैं कितना परेशान हो रही हूँ, और मजा भी ले रहे थे, है ना? तुम्हें पता था कि मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं है, फिर भी तुमने लगाई। तुम्हें पता था कि एसी की ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, फिर भी तुमने टेम्परेचर लो कर दिया। ये कुछ दिनों से मुझसे दोस्ती बढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं किन किन चीजों से परेशान होती हूँ, है ना विभोर? रीति, वो मैं तुमसे सॉरी
सॉरी तो कभी नहीं कहूंगा। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। पूरे कोलकाता में तुम्हारे जितना दिमाग किसी के पास नहीं होगा। तुमने तो बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया। तुमने ठीक कहा, मैं तुमसे दोस्ती बढ़ा के तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स जानना चाहता था ताकि तुम्हें परेशान कर सकूं। अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल ही चुका है तो आई थिंक अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं। अब तुम ये सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, you'll figure it out. Good night, Mrs. Riti Vibhor Pottar. तो आपको हॉरर मूवीज पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बात तुमने मुझे बता के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब मैं सारी जिंदगी तुम्हें इतनी हॉरर फिल्म्स दिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी डर से भर जाएगी। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। दुनिया की कोई भी मुश्किल मेरी बेटी का हौसला नहीं तोड़ सकती। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, पूरी ताकत के साथ उनका सामना करना और देखना तुम अपने लिए ऐसा रास्ता बना लोगी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। हाँ पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानेगी। आपने, आपके दिए हुए संस्कारों ने और मेरी एमबीए की पढ़ाई ने मुझे सिखाया है कि किस तरह हालात को अपनी फेवर में किया जाता है। आज जो भी मेरे खिलाफ है, उन लोगों को और उन सिचुएशंस को मुझे अपनी तरफ करना होगा। आप देखिएगा पापा, एक दिन सबका विश्वास मैं हासिल कर लूंगी।
गुड नाइट।